हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल बायो कीक। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम पढ़ेंगे बायो का चैप्टर नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ स्ट्रैटेजी बना लेते हैं कि चैप्टर्स को कैसे कवर करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बायोलॉजी बुक। ओके, तो हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कैसे कवर करेंगे। तो वी आर नॉट गोइंग टू कवर होल चैप्टर इन जस्ट वन वीडियो। ऐसे तो नहीं कवर करेंगे क्योंकि हम बच्चे नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटी वीडियोस बनाएंगे, उसमें हम अपने टॉपिक्स कवर करेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड वी कैन नॉट कवर होल द चैप्टर इन जस्ट वीडियो। ओके, लेट्स स्टार्ट। द वर्ड फ्लावर इवोक्स मेमोरी ऑफ ब्यूटी एंड फ्रेगनेंस। जब फूल का कहीं से नाम आता है तो हमें क्या आता है? मेमोरीज ऑफ कलर, ब्यूटी होगी, फ्रेगनेंस होगा, ठीक है। दीज आर इनसेपरेबल पार्ट्स ऑफ डेकोरेशन। ये हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते, हम इसे कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं डेकोरेशन में, रिचुअल्स में, एंड प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन इमोशन। कभी कभी हम फूलों के जरिए अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं। फॉर प्लांट, फ्लावर्स आर इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर सिंस दे आर साइट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स के लिए फ्लावर्स बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। फ्लावरिंग इन प्लांट डेमोक्रेट्स शिफ्ट फ्रॉम वेजिटेटिव फेज टू रिप्रोडक्टिव फेज। प्लांट्स में जो फ्लावरिंग इन प्लांट्स में कहाँ से डेमोक्रेट्स होते हैं? शिफ्ट फ्रॉम वेजिटेटिव फेज टू रिप्रोडक्टिव फेज। अब जो फ्लावर है वो एक्चुअली में है क्या? दीज आर मॉडिफाइड शूट एंड दे आर फॉर्म फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। अब आता है हमारा फ्लावर। एक्चुअली में फ्लावर है क्या? इट इज़ अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यही वो साइट है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब एक्चुअली में होता कहाँ है? फ्लावर है, उसमें कहाँ होगा? तो हम कुछ पढ़ते हैं कि फ्लावर्स क्या होता है, ठीक है। फ्लावर्स में दो तरीके के ऑर्गन्स होते हैं, मतलब वॉल्व्स होते हैं। एक होता है एसेसरी वॉल्व और दूसरा होता है हमारा नेसेसरी वॉल्व। जो पार्ट्स रिप्रोडक्शन में यूज़ आते हैं, रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, तो हम उनको बोलते हैं नेसेसरी वॉल्व। जो पार्ट्स नहीं लेते हैं, जो पार्टिसिपेंट नहीं लेते हैं, उनको बोलते हैं हम एसेसरी वॉल्व, ठीक है। जैसे कि नेसेसरी वॉल्व में हमारा क्या हो जाता है? स्टेमन एंड पिस्टिल। स्टेमन एंड पिस्टिल एक फ्लावर है, उसमें स्टेमन एंड पिस्टिल हमारा क्या होता है? एसेसरी वॉल्व, ठीक है। और एसेसरी वॉल्व में हमारे क्या होता है? कैलिक्स एंड कैरोला, मीन्स पेटल्स एंड सेपल्स। ये देखो, ये हमारा फ्लावर होता है, ये पेटल्स हैं उसकी, ठीक है, और यहाँ पे सेपल्स होता है। तो ये क्या हो गया हमारा? एसेसरी वॉल्व। और एसेसरी वॉल्व में क्या होता है? पिस्टिल एंड स्टेमन। यहाँ पे हमारी ओवरी हो गई ऐसी, ठीक है। यहाँ हमारा पोलन ट्यूब, ये ओवरी, ये पोलन ट्यूब, यहाँ से हमारी जा रही है स्टाइल, फिर यहाँ पे क्या हो गया हमारा? स्टिग्मा। ऐसे ही हमारी एक और फिलामेंट होता है, उस पर फिर हमारे क्या होते हैं? बायलॉब्ड एंथर, ठीक है। ये दोनों पार्ट हमारे किस, ये स्टेमन के पार्ट हो गए, ये फिलामेंट और एंथर एंड फिलामेंट, ये दोनों किसके पार्ट है? हमारे स्टेमन के। और ये पार्ट किसके हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये किसके पार्ट है? हमारे पिस्टिल के, ठीक है। ये पिस्टिल के और ये स्टेमन के, ठीक है। ये होते हैं हमारे फ्लावर्स के पार्ट। तो 2.2 पढ़ते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या है और इवेंट्स क्या है, ठीक है। Several structural and hormonal changes lead to the differentiation and development of floral primordium. बहुत सारे several changes, hormonal changes, यही इन्हीं वजह से क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन एंड डेवलपमेंट हो जाता है फ्लोरल प्रीमोडियम का। इन्फ्लोरेंसेस आर फॉर्म, इन्फ्लोरेंसेस फॉर्म्ड होते हैं, वही क्या होते हैं? विच बियर द फ्लोरल बर्ड एंड देन फ्लावर। यही क्या करते हैं? बियर फ्लोरल बर्ड, मतलब कली खिलाते हैं और फ्लावर बनाते हैं, ठीक है। मेल गैमेट and female gamete structure endoecium and gynoecium differentiate and develop in the flower. Male gamete क्या है? Endoecium and female gamete क्या है? Gynoecium. They both differentiate and develop into the flower, ठीक है। अब हम पहले मेल गैमेट के बारे में पढ़ेंगे, स्टेमन एंड माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन, ठीक है। स्टेमन क्या होता है और क्या माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, ठीक है। अटिपिकल स्टेमन, एक स्टेमन में क्या क्या कंसिस्ट होता है मैंने बताया? फिलामेंट और एक एंथर, ठीक है। ये स्टेमन के पार्ट है। फिलामेंट अ लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक, लॉन्ग होती है, ठीक है, ऐसे लॉन्ग होती है, और यहाँ पे बायलॉब्ड स्ट्रक्चर होता है। ये होता है हमारा फिलामेंट और ये होता है हमारा बायलॉब्ड एंथर, ठीक है। अब बायलॉब्ड एंथर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये आगे समझ कि स्टेमन क्या है। स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर, ओके।
द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। जो प्रॉक्सिमल एंड होता है फिलामेंट का जो ये वाला एंड है वो किससे कनेक्ट होता है, पेटल से या फिर किसी थैलेमस से ऑफ द फ्लावर के। और टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर, एंथर क्या होता है, बायलॉब्ड होता है, ऐसा बायलॉब्ड होता है, ठीक है, बायलॉब्ड होता है। विच विथ ईच लोब हैविंग टू थीका, ईच लोब के पास दो लोब हो गए और ईच लोब के पास क्या होते हैं, दो थीका होते हैं, तो इसे बोलते हैं हम डाइथीसियस। बायलॉब्ड होता है, डाइथीसियस होता है, ये एंथर की बारे में याद रखना, ठीक है, पॉइंट से। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर शो दैट द एंथर इज फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंशिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स। अब क्या होता है, एंथर फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें हर एक लोब में क्या होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, तो फोर माइक्रोस्पोरेंजिएट, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट भी बोलते हैं, ठीक है। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर, जो माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे वो डेवलप फर्दर होंगे और क्या बना लेंगे, पोलन सेक बना लेंगे। यही हमारे क्या हो जाते हैं, ये पोलन सेक हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विथ पोलन ग्रेन्स। इसी के अंदर क्या होंगे, हमारे पोलन ग्रेन्स पैक्ड होते हैं, ठीक है। और बीच में ये जो हमारा क्या होता है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक। और ये ओके, लेट्स स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ते हैं कि क्या स्ट्रक्चर होता है। इन द ट्रांसवर्स सेशन इट ऑलमोस्ट अपीयर टू बी सर्कुलर इन आउटलाइन एंड इज जनरली सराउंडेड बाय फोर वॉल्स। कितनी वॉल से सराउंडेड होती है, फोर वॉल से। क्या माइक्रोस्पोरेंजियम हमारा फोर वॉल से सराउंडेड होता है। थ्री कौन कौन सी वॉल हैं, एपिडर्मिक्स, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैप्टम। ये जो आगे की थ्री लेयर्स होती हैं, वॉल्स होती है, एपिडर्मिक्स, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, दीज आर द प्रोटेक्टिव लेयर्स। ये प्रोटेक्ट करती हैं पोलन ग्रेन्स को, ठीक है। एंड द टैप्टम क्या करती है, नरिश करती है। टैप्टम नरिशेज द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। Cells of the tapetum have dense cytoplasm and generally have more than one nucleus, ठीक है। In the sporogenous tissue compactly arranged homogeneous forms the center of each microsporangium। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होंगे, स्पोरोजेनस टिश्यूज़ होंगे, और स्पोरोजेनस टिश्यूज क्या होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। अब कैसे हमारा पोलन ग्रेन्स होते हैं, क्या प्रोसेस है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, बस देख लेते हैं। एज द एंथर डेवलप, जैसे कि एंथर डेवलप हुआ, द सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। जो स्पोरोजेनस टिश्यू होंगे इनमें क्या होगा, माइटोटिकली डिवाइड होंगे ये, तो क्या बना लेंगे, ये पोलन मदर सेल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, PMC बना लेंगे, पोलन मदर सेल। माइटोटिकली डिवाइड होंगे और क्या बना लेंगे, पोलन मदर सेल, ठीक है। अब द प्रोसेस, अब एक्चुअली में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये पूरा प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनना थ्रू मियोसिस से, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब जो हमारा पोलन मदर सेल्स था, PMC, इसी में क्या होगा, मियोसिस 1 होगा, तो क्या बना लेंगे, मियोसिस 1 हुआ तो क्या बन जाएगा, ये दो में माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, तो इसी को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर डाइहाइड्रेट, ठीक है। और यही में मियोसिस 2 होगा तो क्या बन जाएंगे, हमारे माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। यही जो पूरा प्रोसेस हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब क्या फॉर्म हो गया, माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म हो गया, ठीक है। माइक्रोस्पोर आर अरेंज इन ग्रुप्स ऑफ फोर ग्रुप्स में अरेंज हो जाते हैं, ऐसे 4 ग्रुप्स में अरेंज हो जाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। एंथर on maturation dehydrate and the microspore dissociate from each other and develop into the pollen grains। जो एंथर होगा वो मेच्योर हो जाएगा, डिहाइड्रेट होगा एंड माइक्रोस्पोर जो होंगे वो उससे डिसोशिएट हो जाएंगे। यहाँ से क्या होंगे, डिसोशिएट, जब वो डाइसेंसिस, ठीक है, हो जाएंगे फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू द पोलन ग्रेन्स। किस में डेवलप हो जाएंगे, पोलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाएंगे। Several thousands of microspore are formed within each microsporangium that are released with the disensis of anther। बहुत सारे several thousands of microspore डेवलप होते हैं फ्रॉम एक माइक्रोस्पोरेंजियम से, ठीक है, वो रिलीज हो जाएंगे विद द डाइसेंसिस ऑफ एंथर। अब पोलन ग्रेन हमारा क्या होता है, जो PMC का
अगर मैं पूछूं कि PMC जो पोलर मदर सेल थी उसको मैं पूछूं कि वो उसकी डिप्लॉइडी क्या होगी, तो वो क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। क्या होगा, 2n डिप्लॉइड होता है वो। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कि पोलन ग्रेन क्या होता है। और जो हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड होगा उसकी डिप्लॉइडी क्या होगी। देखो PMC पहले हमारा था, क्या था PMC, तो वो क्या था हमारा 2n था, मतलब डिप्लॉइड था। फिर यहाँ पे हमारा मियोसिस हुआ था, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, वो क्या हमारे क्या बने थे, 4 टेट्राड बना था, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था। तो इसकी क्या हो जाएगी, प्लॉइडी एन हो जाएगी, मतलब ये हैप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। हम नेक्स्ट करते हैं, पोलन ग्रेन क्या होता है। द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। जो पोलन ग्रेन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट को। एंड इट इज़ हैप्लॉइड, क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं एंड कंटेन मोर देन वन सेल एंड ह्यूज वेराइटी इन शेप, बहुत सारी शेप्स होती हैं, साइज होती है। इसका मेजरिंग कितना होता है, 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। द शेप एंड साइज, द शेप साइज एंड ऑर्नामेंटेशन ऑफ पोलन ग्रेन इज यूज इन टेक्सोनॉमी। ठीक है, ये पोलन ग्रेन था। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। इट हैज़ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल। इसमें कितनी लेयर्ड की वॉल होती है, 2 लेयर्ड। पहली जो आउटर लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और कॉल्ड एक्साइन। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं। ये एक्साइन किससे बनी हुई होती है, स्पोरोपोलिन। इट इज़ मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल होता है जिसे आज तक किसी ने रेसिस्ट नहीं कर पाया है। ठीक है, और नेक्स्ट, इन पोलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर। एक्साइन के पास बोलो ये एक्साइन है, ठीक है, एक्साइन है। इसी के नीचे क्या होती है, एंटाइन, एंटाइन होती है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके एक्साइन होती है और नीचे क्या होती है, एंटाइन। अब कहीं कहीं पे जो एक्साइन है वो नहीं होती है, वहाँ से हमारे क्या डेवलप होते हैं, जम पोर डेवलप होते हैं। ठीक है, कहाँ क्या डेवलप होते हैं, जम पोर। यहाँ से क्या डेवलप होंगे, जम पोर। और ठीक है, वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट, यहाँ पे स्पोरोपोलिन क्या होता है, एब्सेंट होता है। पोलन ट्यूब्स इमर्जेस थ्रू वन ऑफ द जम पोर ड्यूरिंग पोलन जर्मिनेशन। अब एक्साइन का फंक्शन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर फॉर द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के लिए क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है। अब इसके नीचे की लेयर, मतलब इनर लेयर को हम क्या बोलते हैं, entine. The inner layer wall of the pollen grain is entine. It is thin and continuous layer. जो हमारी एक्साइन होती है वो डिसकंटिन्यूस होती है और हमारी जो एंटाइन होती है वो कंटिन्यूस होती है और मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। अब एंटाइन का फंक्शन क्या होता है, हेल्प इन द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म होता है वो किससे सराउंडेड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ओके, अब जो हमारा मेच्योर पोलन ग्रेन हुआ उसमें 2 तरीके की सेल होती हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जेनेरेटिव सेल। द वेजिटेटिव सेल क्या होता है, वो बड़ा होता है, बहुत सारा फूड रिजर्व करता है, लार्ज होता है और इरेगुलरली शेप होता है उसका न्यूक्लियस का। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है वेजिटेटिव सेल का, देखो मैंने क्या बोला, ये हमारी एंटाइन, ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, एंटाइन। इसके ऊपर कौन सी होती लेयर होती है, एक्साइन। ठीक है, जहाँ जहाँ पे मैं नहीं बना रही हूँ वहाँ पे क्या निकलेगा हमारा, जम्पोर। यहाँ पे क्या हो जाएगी, जम्पोर। इसमें 2 तरीके की सेल वो होती हैं, सेल्स क्या होती है, वेजिटेटिव सेल और यहाँ पे हमारा जेनेरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का फंक्शन क्या होता है, वेजिटेटिव सेल इट्स हेल्प्स टू फॉर्म पोलन ट्यूब टू डिलीवर मेल गैमेट टू एम्ब्रियो सेक। ठीक है, ये हेल्प करती है क्या डिलीवर करने में, मेल गैमेट को डिलीवर करने में। ठीक है, पोलन ट्यूब बना लेती जिसकी वजह से मेल गैमेट जाएगा किससे, मेल गैमेट को डिलीवर करने में, एम्ब्रियो सेक में। ठीक है, अब जेनेरेटिव सेल क्या होते हैं, जेनेरेटिव सेल स्मॉल होता है, फ्लड इन साइटोप्लाज्म एंड वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लड करता है, घूमता है। इट इज़ अ स्पेंडल इन शेप विथ डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, और न्यूक्लियस। अब ये जेनेरेटिव सेल का फंक्शन क्या होता है, क्या करता है ये जेनेरेटिव सेल, इट हेल्प टू फॉर्म मेल गैमेट को फॉर्म करने में मदद करता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब in over 60% of species of pollen grain set at 2 cell stages। जो 60% स्पीसीज होंगी पोलन ग्रेन्स की वो कितने सेल, मतलब कितने सेल में स्टेज हो जाएगी, 2 सेल स्टेज हो जाएगी। और जो बाकी का जो 40% बचा वो 3 सेल स्टेज हो जाएगी। कौन सी, 3 सेल स्टेज, क्योंकि इसमें कौन कौन सी सेल स्टेज हो गई, वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल 60% में। तो अब जो 40% बना उसमें भी एक जेनरेटिव सेल रहेगा और एक वेजिटेटिव सेल रहेगा, पर जो जेनरेटिव सेल होगा वो डिवाइड हो जाएगा माइटोटिकली एंड वो क्या कर देगा, 2 मेल न्यूक्लियाई को दे देगा। ठीक है, बिफोर पोलन ग्रेन जब, ठीक है,
क्या करता है जेनेटिव सेल 2 मेल न्यूक्लियाई दे देगा, इसकी वजह से क्या हो जाती है 3 सेल में सेट हो जाता है। पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीशीज में कॉज सीवियर एलर्जीज ब्रोंकाइलर एफ्लिक्शन इन पीपल। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, एलर्जी कॉज कर सकते हैं, ब्रोंकाइलर एफेक्शन कॉज कर सकते हैं एंड ऑफन लीडिंग टू, इसकी वजह से क्या होगा क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हे फीवर भी हो सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल है पोलन ग्रेन ऑफ पार्थेनियम कैरेट ग्रास, वो कैरेट ग्रास है वो क्या कॉज करता है एलर्जी। पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट पे रिच होते हैं, इसलिए हम इसे कैसे यूज़ करते हैं, फॉरेन में कैसे यूज़ होता है, ये टैबलेट की तरह यूज़ होता है फॉर सप्लीमेंट्स। ठीक है, टैबलेट्स आर यूज एज फॉर फूड सप्लीमेंट इन वेस्टर्न कंट्रीज। पोलन ग्रेन हैव हाईली वेरिएबल वाइबिलिटी पीरियड। ठीक है, पोलन ग्रेन की भी बहुत सारी वाइबिलिटी पीरियड होते हैं, किस किस पर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे। ठीक है, इट में भी 30 मिनट भी हो सकता है जैसे कि व्हीट एंड राइस में, मंथ भी हो सकता है जैसे कि मेंबर्स ऑफ रोसेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी। ठीक है, अब हम पोलन ग्रेन को स्टोर भी करके रख सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड। कौन से लिक्विड में हम ये स्टोर करके रख सकते हैं, नाइट्रोजन, और कौन सा टेम्परेचर में, -196 डिग्री सेल्सियस। इसी सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ओके, तो हमने पूरा अभी अपने एक टॉपिक कवर कर लिया है, मेल गैमेट हमने पूरा समझ लिया है। अब मैं एक बार इसको समराइज़ कर देती हूँ कि हमने समझा क्या। हमने देखा कि मेल गैमेट हमारे क्या होता है, स्टेमेन होता है। स्टेमेन में हमारे 2 पार्ट्स है, फिलामेंट एंड एंथर। एंड फिलामेंट तो लॉन्ग सिलेंडर होता है। अब जो हमारा एंथर होता है वो क्या होता है, बायलॉब्ड होता है, डायथीशियस होता है। ठीक है, टेट्रा माइक्रोस्पोरेंशिएट है। ठीक है, टेट्रा माइक्रोस्पोरेंशिएट है। ये हमने पढ़ा एंथर के बारे में कि बायलॉब्ड है, डायथीशियस है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस क्या होता है, कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस क्या, कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है फ्रॉम पोलन मदर सेल्स थ्रू मियोसिस, इसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होगा, सेपरेट होंगे, डिसोशिएट होंगे और क्या बना लेंगे, पोलन ग्रेन्स बना लेंगे। पोलन ग्रेन्स क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स क्या होता है, ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसकी 2 लेयर्ड वॉल होती है, एक एक्साइन होती है, एक एंटाइन होती है। एक्साइन वो थार्ड होती है, इसमें स्पोरोपोलिन से बनी हुई होती है। जो एंटाइन होती है वो हमारी सेलुलोज और पैक्टिन से बनी हुई होती है, इथेन होती है, कंटेनियस होती है। ठीक है, और इसमें भी फिर हमारे क्या होते हैं, 2 तरीके के सेल होते हैं, वेजिटेटिव सेल होता है और जनरेटिव सेल होता है। ठीक है, हमने पढ़ा कि जो 60% ऑफ स्पीसीज़ होंगे पोलन ग्रेन्स के वो 2 सेल स्टेज हो जाते हैं, और जो 40% बच्चे वो क्या होगा, 3 सेल स्टेज हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जेनेटिव सेल जो है वो माइटोटिकली डिवाइड होकर कि हमें 2 न्यूक्लियाई दे देता है। अब पोलन ग्रेन्स बहुत से एलर्जी क्रिएट कर सकती है, ब्रोंकाइलर एफेक्शन क्रिएट कर सकती है, इसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकते हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। और पढ़ा हमने कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो रिच इन न्यूट्रिएंट होते हैं, जिसकी वजह से हम उसे टैबलेट की तरह यूज़ करते हैं एज फूड सप्लीमेंट वेस्टर्न कंट्रीज़ में। ओके, पोलन ग्रेन्स की वाइबिलिटी बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है, 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे। कभी कभी 30 मिनट्स की भी होती है किसी स्पीशीज़ की, जैसे व्हीट एंड राइस की। मंथ भी हो सकती है, रोसेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी की। ठीक है, हम पोलन ग्रेन्स को स्टोर भी कर सकते हैं किस लिक्विड में, नाइट्रोजन लिक्विड में। ठीक है, ये हमने पूरा समराइज भी कर दिया। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ओके, थैंक यू।